हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हमारा ह्यूमन गेट होता है और गेट साइकिल होता है वो क्या है और इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है। तो चलिए हम इस वीडियो में जानेंगे। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो गेट की डेफिनेशन है कि गेट एक्चुअली में होता क्या है, तो गेट इट इज़ अ मैनर ऑफ स्टाइल ऑफ वॉकिंग, मतलब प्रोपल्शन ऑफ द बॉडी, मतलब बॉडी को आगे बढ़ाना इन कोऑर्डिनेटेड मैनर में, जिसमें फॉलोइंग सेवरल सीक्वेंस आते हैं। अब वो सीक्वेंस कौन कौन से होते हैं, तो वो सीक्वेंस इस तरीके से हैं: हील स्ट्राइक, फुट फ्लैट, मिड स्टांस, हील ऑफ, टो ऑफ, अर्ली स्विंग एंड लेट स्विंग, जैसे हम आगे डायग्राम में भी देखेंगे कि एक्चुअली में वो होता क्या चीज़ है। अब हम यहाँ पे फेजेस की बात करते हैं कि फेजेस ऑफ गेट साइकिल क्या होती है। तो गेट साइकिल में दो फेजेस होती हैं, एक हमारी स्टांस फेज़ होती है और एक हमारी स्विंग फेज़ होती है। स्टांस फेज़ वो फेज़ कहलाती है जब हमारा जो लेग है वो क्या होता है, ग्राउंड के कांटेक्ट में होता है, तब हम उस फेज़ को हम स्टांस फेज़ कहते हैं। इससे 60% ऑफ गेट साइकिल मिलकर बनी होती है। और स्विंग फेज़ वो फेज़ कहलाती है जिसमें 40% ऑफ गेट साइकिल स्विंग फेज़ से मिलकर बनी होती है। इसमें क्या होता है, स्विंग फेज़ में क्या होता है, लेग जो होता है वो एयर में होता है। इससे हमारी 40% ऑफ गेट साइकिल में से मिलकर बनी होती है। अब यहाँ पे हम गेट साइकिल के फेजेस अलग अलग देख लेते हैं कि स्टांस फेज़ में कितने सब डिवीज़न आते हैं और स्विंग फेज़ में कितने सब डिवीज़न आते हैं। तो स्टांस फेज़ जिसमें हमारा आता है इनिशियल कांटेक्ट, लोडिंग रिस्पांस, मिड स्टांस, टर्मिनल स्टांस, प्री स्विंग, जिसे हम टो ऑफ के नाम से भी जानते हैं। अब स्विंग फेज़ में आता है इनिशियल स्विंग, मिड स्विंग, टर्मिनल स्विंग। इनिशियल स्विंग को जैसे हम एसिलरेशन, मिड स्विंग को टो ऑफ और टर्मिनल स्विंग को हम डिसलरेशन के नाम से भी जानते हैं। अब हम देखते हैं कि एक गेट साइकिल कंप्लीट कब मानी जाती है। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ ड्रॉ करके दिखा रही हूँ कि एक गेट साइकिल हमारी कब कंप्लीट मानी जाती है। तो मान लीजिए ये हमारे 1 फुट का हील स्ट्राइक है। हील स्ट्राइक मीन्स हील जो होता है वो ग्राउंड में टच कर रहा है ये, और जो उसी फुट का दूसरा जो हील स्ट्राइक होगा ये हमारा एक कंप्लीट गेट साइकिल माना जाएगा। मतलब 1 फुट का जो हील स्ट्राइक होगा और नेक्स्ट हील स्ट्राइक उसी सेम फुट का जब होगा तब एक कंप्लीट गेट साइकिल माना जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वेरिएबल्स ऑफ गेट क्या है। तो गेट साइकिल में जो होते हैं वो दो तरीके के वेरिएबल्स पाए जाते हैं। एक टेम्पोरल वेरिएबल्स होता है, एक हमारा होता है डिस्टेंस वेरिएबल। टेम्पोरल वेरिएबल्स में आते हैं हमारा, अब टेम्पोरल वेरिएबल्स में क्या क्या आते हैं तो चलिए बात करते हैं। टेम्पोरल वेरिएबल्स में आता है हमारा टेम्पोरल वेरिएबल्स में आते हैं हमारी क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो स्टांस टाइम आता है, सिंगल लिम सपोर्ट आता है, डबल लिम सपोर्ट आता है, स्विंग टाइम आता है, स्टेप टाइम आता है और कैडेंस आता है। अब डिस्टेंस वेरिएबल्स की बात करें तो यहाँ हमारा आता है स्ट्राइड लेंथ आता है, स्टेप लेंथ आता है और स्टेप विड्थ आता है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अब स्टांस टाइम क्या होता है, तो स्टांस टाइम की बात करते हैं। तो स्टांस टाइम वो टाइम कहलाता है जिसमें जो हमारा फुट होता है वो कांटेक्ट में होता है, ग्राउंड के कांटेक्ट में होता है। मान लीजिए ये फुट है, ये कांटेक्ट में है, ग्राउंड के कांटेक्ट में है, तो जब तक ये कांटेक्ट में रहेगा ग्राउंड के तो वो वाला टाइम क्या कहलाएगा, हमारा स्टांस टाइम कहलाएगा। अब दूसरा है सिंगल लिम सपोर्ट। सिंगल लिम सपोर्ट रेफर करता है टू द फेज इन वॉकिंग गेट साइकिल व्हेन वन लेग वेयर ऑल बॉडी वेट वाइल द अदर स्विंग फॉरवर्ड। मतलब यहाँ पे सिंगल लिम सपोर्ट टाइम वो टाइम कहलाएगा जिसमें एक लेग में पूरा बॉडी वेट होता है। ये वन लेग हो गया, ये इसमें पूरा बॉडी वेट आ गया, और जो अदर लेग होता है, यहाँ पे मैं दूसरी लेग बना देती हूँ। अब जो अदर लेग होगा वो स्विंग उसमें होगा, ये हाँ ये स्विंग फेज में होगा। और एक ही यहाँ पे दिख रहा है ना कि एक ही लेग में, इस लेग में पूरा क्या आ गया, बॉडी का वेट आ गया, तो ये हो गया हमारा सिंगल लिम सपोर्ट आ गया।